हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम जूडिथ राइट की फेमस पोएम वुमेन टू मैन की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जूडिथ राइट एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं और इस पोएम में उन्होंने हमें बताया है कि कैसे जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है और एक छोटे से जीव का उसके वूम में जन्म होता है, उसके पेट में जन्म होता है, तो उसे कैसा महसूस होता है और फिर कैसे उस बच्चे का जन्म होता है जब एक औरत लेबर पेन से गुजरती है। तो ये जो पोएम है, उस पूरी पोएम में एक औरत की जर्नी को बताया गया है कि उसके मन में क्या विचार आ रहे हैं जब वो किसी नए जीव को जन्म देने वाली है तब। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। सो वुमेन टू मैन जो पोएम है वो उस कलेक्शन से है जिसका नाम भी वुमेन टू मैन ही था और ये जूडिथ राइट का सेकंड कलेक्शन है पोएट्री का, जिसे 1949 में पब्लिश किया गया था और इस कलेक्शन में टोटल 44 पोएम्स हैं और उसे ग्रेस लिविन प्राइज भी मिल चुका है 1949 में। और जैसा मैंने आपको बताया, इस पोएम में पोएट ने एक औरत के पर्सपेक्टिव से इस पोएम को लिखा है और वो जो औरत है वो एक प्रेग्नेंट मदर है। The poem expresses the thoughts and feelings of being pregnant। तो जो पोएम है वो बता रही है कि जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो उसे कैसा महसूस होता है और वो कैसे एक आशा कर रही है वो औरत कि उसके पेट में वो जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होगा और बच्चा बनेगा और बाहर सेफली आ जाएगा। कैसे उस औरत की बॉडी चेंज होगी जब वो एम्ब्रियो उसके वूम में बड़ा होगा, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को अच्छी तरीके से समझते हैं। द स्पीकर इज अ न्यूली प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस पोएम की जो स्पीकर है वो नई नई प्रेग्नेंट हुई औरत है। द पोएम बिगिंस इन द डार्क। और ये जो पोएम है वो अंधेरे में इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पे जो दो लोग हैं हस्बैंड और वाइफ वो फिजिकली इंटीमेट होते हैं और वो जो औरत है वो समझ जाती है कि उसके अंदर वो सीड आ चुका है दैट विल सून बी डेवलप्ड इनटू ह्यूमन बीइंग। और वो जानती है कि धीरे धीरे वो जो सीड है वो एक ह्यूमन बीइंग बन जाएगा। शी सेज दैट दिस अनडेवलप्ड पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन हर बॉडी इज साइलेंट। तो वो औरत कह रही है कि ये जो अभी अनडेवलप्ड पीस है, यानी अभी डेवलप नहीं हुआ, बस सीड है उस ऑर्गेनिज्म का, तो फिलहाल वो शांत है। हालांकि यहाँ वहाँ वो हिलता है। डीपर अनसीन, यानी उसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो काफी अंदर है वूम में, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होगा और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा जब वो बाहर आके दिन की रोशनी देख सकेगा। इन द सेकेंड स्टैंजा शी डिस्क्राइब्स द बेबी एज अ सून टू बी डेवलप्ड बेबी। सेकेंड स्टैंजा में वो बता रही है कि कैसे जो बेबी है वो अभी तो डेवलप नहीं है लेकिन बहुत ही जल्द वो डेवलप हो जाएगा। एंड इट हैज़ नो नेम टू बी कॉल्ड ऑन। तो फिलहाल उस बच्चे का कुछ नाम नहीं है जिस नाम से उसे बुलाया जा सके। येट शी हैज़ ऑलरेडी नोन दैट दिस इज देयर एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ देयर सेक्शुअल एनकाउंटर। लेकिन वो जानती है कि ये बस एक एक्सपेक्टेशन है उन हस्बैंड वाइफ का कि वो लोग माता पिता बनेंगे और उनकी फैमिली में एक थर्ड पर्सन आएगा। द थर्ड स्टैंजा इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द बेबीज ग्रोथ। थर्ड स्टैंजा में बेबी के ग्रोथ के बारे में बताया गया है कि कैसे वो जो बेबी है वो अपने पिता से ताकत हासिल करेगा और अपनी मदर से, अपनी माँ से फ्लैश हासिल करेगा, क्योंकि उसकी माँ ही अपने खून से उसे बड़ा करेगी और अपने ब्रेस्ट से उसे दूध पिलाकर उसे बड़ा करेगी। इट वुड बी द इम्पॉर्टेंट पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड हु वुड ग्रो लाइक अ ट्री अंडर देयर ब्लड लाइन। तो वो जो बच्चा है वो एक बहुत ही खास इंसान बन जाएगा इस पूरी दुनिया में, क्योंकि वो उनकी ब्लड लाइन में आगे बढ़ेगा, यानी उनसे उसका खून का रिश्ता होगा। इन द फाइनल स्टैंजा द वुमन सेज दैट द बेबी दे हैव मेड विल सून बिकम अ मेकर इन फ्यूचर। तो आखिरी स्टैंजा में वो औरत कह रही है कि वो जो बेबी है वो एक फ्यूचर का निर्माता होगा, यानी वो फ्यूचर बनाएगा। इट इज द सोर्स ऑफ द राइजिंग क्वेश्चन एंड इट विल बी द आंसर टू इन द फ्यूचर। तो फिलहाल वो बेबी क्योंकि बना नहीं है तो वो एक क्वेश्चन है, लेकिन जैसे वो पैदा हो जाएगा वो एक इंसान बन जाएगा तो वो एक आंसर बन जाएगा। द बेबी इज नाउ डेवलपिंग इन द डार्क विच इज सून टू बी आउट बाय अ ब्लेड कट टू सी द डॉन इन द वर्ल्ड। तो वो बेबी जो अभी अंधेरे में है, बस डेवलप हो रहा है, वो बस एक ब्लेड के काटने की वजह से, यानी यहाँ पर बेबी के बर्थ की बात हो रही है, यानी जब उस बच्चे का जन्म होगा तो काट करके
मदर के वेजिना को काट करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाएगा और तब वो बच्चा जो है वो दुनिया की सुंदरता को देख पाएगा, डॉन यानी सवेरे को देख पाएगा। नाउ द वुमन आस्क्ड हर हस्बैंड टू होल्ड हर टाइट, लेकिन ये सब चीजें आगे होंगी, फिलहाल वो औरत बस ये सब चीजें सोच रही है और इसीलिए वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसका हस्बैंड उसे टाइटली पकड़ ले, क्योंकि उसे लेबर पेन से बहुत डर लग रहा होता है। और वहीं पर वो जो पोएम है वो डॉन यानी जब सुबह होती है तब खत्म हो जाती है। सो आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।